भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 6 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2021 की बैठक में लगातार 8वीं बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी एमएसएफ 4.25%, बैंक दर 4.25%, सीआरआर 4% और एसएलआर 18% पर रहने दिया है। नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जानकार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना जता रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जानकारों की उम्मीद थी कि ब्याज दरों को जस का तस रखा जाएगा। तो अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती तो एफडी और आरडी पर हो सकता था बैंक ब्याज दर में बढ़ोतरी करते, जिससे उन लोगों को फ़ायदा मिलता जिनकी कमाई का जरिया बैंक में रखे पैसों पर मिलने वाले ब्याज हैं। लेकिन अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है, तो इससे उन लोगों को फ़ायदा है जो सस्ता लोन चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि बैंकों में लोन सस्ता करने की होड़ लगी हुई है, एक से एक फेस्टिव ऑफर्स लाए जा रहे हैं। तो एफडी और आरडी करने वालों को इससे मायूसी हाथ लगी है। आरबीआई ने महंगाई दर और जीडीपी ग्रोथ पर भी अनुमान जारी किया है। वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए सीपीआई महंगाई दर 5.3% रहने का अनुमान है, जबकि दूसरी तिमाही के लिए सीपीआई महंगाई दर 5.15%, तीसरी तिमाही के लिए 4.5%, चौथी तिमाही के लिए 5.8%, जबकि वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए सीपीआई महंगाई दर 5.2% रहने का अनुमान जताया है। वहीं अगर जीडीपी ग्रोथ अनुमान की बात करें तो वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान जताया है आरबीआई एमपीसी ने, जबकि दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 7.9%, तीसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 6.8%, चौथी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 6.1% और वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ 17.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई ने मोबाइल से पेमेंट करने वाले या इंटरनेट से पेमेंट करने वालों को अच्छी खबर दी है। साथ ही साथ जो लोग आईएमपीएस करते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। आरबीआई ने देश भर में ऑफलाइन माध्यम से खुदरा डिजिटल पेमेंट का फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा है। इससे स्लो या बिना इंटरनेट वाले इलाके में भी डिजिटल पेमेंट करने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि डिजिटल पेमेंट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रकम भी बढ़ती जा रही है। तो नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तो इसी सिलसिले में जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं, जहां पर इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वहां भी अब मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। आईएमपीएस की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। आरबीआई ने आईएमपीएस के जरिए पैसे भेजने की प्रति लेन देन की लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपये का ऐलान किया है। यानी एक बार पहले जहां आईएमपीएस से 2 लाख रुपए का लेन देन करते थे, अब एक बार में 5 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं। इस संबंध में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे, ये आरबीआई ने कहा है। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।